मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद क्या भारत फिर बिखर गया था, या इतिहास एक नए मोड़ की तैयारी कर रहा था? 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ और सत्ता में आया शुंग वंश। इस वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र मौर्य सेना के सेनापति थे। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ मौर्य की हत्या कर उन्होंने सत्ता संभाली। यहीं से भारत के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। शुंग वंश की प्रमुख राजधानी रही पाटलिपुत्र, साथ ही विदिशा भी दूसरी महत्वपूर्ण राजधानी के रूप में उभरी। हालांकि ये काल राजनीतिक रूप से अस्थिर माना जाता है, फिर भी राजसत्ता पूरी तरह कमजोर नहीं हुई। पुष्यमित्र के बाद उनके पुत्र अग्निमित्र सिंहासन पर बैठे। अग्निमित्र का उल्लेख कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्र में भी मिलता है। ये दर्शाता है कि शुंग काल केवल राजनीतिक ही नहीं, साहित्यिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। शुंग वंश के अंतिम शासक थे देवभूति। लगभग 73 ईसा पूर्व में उनकी हत्या उनके मंत्री वसुदेव कण्व ने कर दी और इस प्रकार शुंग वंश का अंत हुआ। पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ, वर्तमान महाराष्ट्र क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, जिससे मध्य भारत में शुंगों की स्थिति मजबूत हुई। इसी समय उत्तर पश्चिम सीमा पर भारत को चुनौती मिली यूनानी आक्रमणकारियों से। बैक्ट्रिया के यूनानी शासक डिमेट्रियस प्रथम और बाद में मेनांडर, मिलिंद ने भारत पर आक्रमण किए। इन आक्रमणों के बावजूद शुंग शासकों ने उत्तर भारत में अपनी सत्ता बनाए रखी। इतिहासकार मानते हैं कि पुष्यमित्र ने यूनानी सेनाओं को गंगा के मैदानों में गहराई तक बढ़ने से रोका। ये काल सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। बौद्ध स्तूपों का विस्तार, सांची स्तूप और भरहौत स्तूप की शिल्पकला इसी युग की प्रमुख उपलब्धियां थी। साथ ही ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान भी इसी काल में स्पष्ट दिखाई देता है। यद्यपि शुंग शासक बौद्ध धर्म के प्रत्यक्ष संरक्षक नहीं माने जाते, फिर भी बौद्ध स्थापत्य का विकास जारी रहा। शुंग वंश भले ही अल्पकालिक रहा, लेकिन इसने मौर्य युग और आगामी साम्राज्यों के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य किया। भारत फिर बिखरा नहीं, वह फिर से आकार ले रहा था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।